हाय गाइज, वेलकम टू माय B2 मैथ स्टडी चैनल। आइए हम समझते हैं कि पॉलीगन क्या है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम नियमित बहुभुज, आंतरिक कोण का योग, बाह्य कोण का योग और किसी बाह्य कोण की एक कोण की संख्या ज्ञात करना और बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि बहुभुज क्या है। देखिए, बहुभुज जो है एक बंद आकृति है। बंद आकृति, बहुभुज क्या है? एक बंद आकृति है जिसमें तीन या तीन से अधिक, ये तो कहना नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई भी अगर बंद आकृति बनाइएगा किसी लाइन से, तो दो लाइन से तो कभी संभव नहीं हो सकता है कि वो बंद आकृति बना ले। तो हमेशा तीन या तीन से अधिक, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज, पेंटागन, हेक्सागन मन इत्यादि ऐसे करके बनता जाएगा। तो बंद आकृति बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन ज़रूरत है। कम से कम 3 लाइन की, ये तो कभी बन नहीं सकता बंद आकृति। तो बंद आकृति बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम समझ लेते हैं कि नियमित बहुभुज क्या है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन है जिसमें साइड की जो माप है ना, साइड की माप हमेशा समान रहती है। साइड की माप हमेशा इक्वल या समान रहती है। तो जैसे हो गया ट्रायंगल, समबाहु ट्रायंगल हो गया, वर्ग हो गया, ये सब क्या है? ये सब नियमित बहुभुज के अंतर्गत आ जाते हैं। पेंटागन हो गया जिसकी सभी भुजाएं, हेक्सागन सभी भुजाएं क्या है? ये सभी बराबर है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि आंतरिक कोण के योग के बारे में। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मानते हैं अगर कोई पॉलीगन ले लेते हैं हम, ऐसे करके इन बहुभुज वाला डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ऐसे करके इन भुजा वाला पॉलीगन बनेगा। तो इसमें हम यहाँ इमेजिंग कर लेते हैं, ये क्या है? एक लाइन है। ए एंगल और ए एंगल मिलकर क्या है? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसे अंदर वाले कोण को इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण कहते हैं और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो हम आंतरिक कोण के योग के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि आंतरिक कोणों का योग का साइन हम ऐसे दिखाते हैं सिग्मा, और आंतरिक कोण है तो आई से सूचित कर दे रहे हैं इंटरनल एंगल। तो इसे निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आता है वो n-2। इसका फॉर्मूला n-2 और गुना 180 डिग्री है। ये आया कहाँ से है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि पहले आया कहाँ से है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ले लिए, तो हमको तो रटा रटा याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे तो n-2 यानी 3-2 गुना 180, तो भी 180 आएगा। उसी तरह से हमको रटा रटाया है कि आयत के चारों कोण का जो कितना होता है, लेकिन हालांकि नियमित पॉलीगन नहीं है। आयत जो है नियमित पॉलीगन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसको हम वर्ग मान लेते हैं, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग के 4 भुजाएं, तो 4 में से 2 घटा लेंगे और गुना 180 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी चारों कोण का जो कितना हो जाएगा? 360। तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है और एक कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आप समझ गए। अगर एन भुजा है, यहाँ समझने वाली बात है, अगर एन भुजा है तो इसका एन शीर्ष होगा। एन अगर भुजा होगा तो एन शीर्ष भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। एन शीर्ष भी होगा और एन इंटरनल एंगल भी होगा और एन एक्सटर्नल एंगल भी होगा, ऐसे स्विच कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको हमेशा याद करना है। नहीं तो क्या करना है कि अगर कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें कम से कम, एक और आपको ट्रिक के तौर पर बता रहे हैं, कोई भी एंगल बनाने के लिए हम कम से कम 2 लाइन की आवश्यकता होती है। यही 2 लाइन यहाँ इन भुजा में से घटकर 180 का मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि ये जो सीधी लाइन है कितने बना रही है? 180 डिग्री बना रही है। तो कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें केवल 2 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आगे चलते हैं कि अगर आंतरिक कोण का योग इतना हो गया, अगर पूछ देगा कि आंतरिक कोण कितना है, मतलब एक आंतरिक कोण का मान बताना होगा। आंतरिक कोण अगर एक एंगल का मान बताना होगा, एक एंगल का मान बताना होगा, जैसे ऐसे स्विच कर दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। अगर एन भुजा का है ना, एन भुजा का n-2 गुना 180 होता है, तो अगर एक एंगल निकालना होगा, मान लेते हैं ये एन भुजा का है, इसका एक एंगल निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, n-2 गुना 180 डिग्री बटा में एन से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा? आंतरिक कोण का मान होगा, एक आंतरिक कोण का मान होगा, और ये क्या है? आंतरिक कोण का योग है। अब आते हैं हम बाह्य कोण के योग में। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी लाइन है, ऐसे लाइन है, ये तो ऐसे करके भुजा बन रही होगी एन भुजा का, ये क्या हो गया? आंतरिक कोण, और ये हो गया बाह्य कोण। किसी भी लाइन में अगर कोण इसी तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, सिग्मा
आई प्लस सिग्मा ई, सॉरी सिग्मा आई प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ऐसे करके कितने भुजा है, n भुजा है, तो n से गुना हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा, मतलब ऐसे करके n भुजा है तो क्या होगा, n से गुना होगा। तो यहाँ पर हम सूत्र रख देंगे, क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 2 गुना 180 डिग्री बराबर प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180 गुना n। यहाँ से 180 का n से गुना होगा तो कट जाएगा 180 गुना n, लेकिन 180 का जो -2 से गुना होगा और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा ई इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी पॉलीगन हो उसके बाह्य कोण का योग, ये हो गया बाह्य कोण का योग हमेशा, ये हम याद करने लायक है, बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं कि अगर बाह्य कोण का एक एंगल निकालना होगा, तो अगर बाह्य कोण का एक एंगल निकालना होता है, कुछ नहीं करना, 360 में इन भुजा से भाग दे देना है। बाह्य कोण का एक कोण का मान हो गया कितना, 360/n। अब हम चलते हैं बहुभुज के विकर्ण के बारे में। तो बहुभुज के विकर्ण को समझने से पहले हम चित्र समझ लेते हैं। कोई भी बहुभुज बनाने के लिए हमें, क्या हम त्रिभुज से कोई विकर्ण बना सकते हैं, नहीं, संभव ही नहीं है। हमें विकर्ण बनाने के लिए कम से कम कोई 4 भुजा चाहिए, कम से कम। ये हो गया विकर्ण, ये हो गया विकर्ण, लेकिन 4 भुजा से मिलकर कितना विकर्ण बन रहा है, 2 विकर्ण बन रहा है। तो 4 भुजा से मिलकर 2 विकर्ण बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक फार्मूला आता है, पहले फार्मूला पर फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम टिक समझ लेंगे। इसका फार्मूला आता है NC2 माइनस n। NC2 जो कॉम्बिनेशन का पार्ट है, कॉम्बिनेशन में अगर सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन लेने पर क्या आता है, n माइनस 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे -2, और यहाँ से n माइनस 3/2, n माइनस 3/2, और ये n गुणा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू n माइनस 3/2। अब देखिए मान लेते हैं हम ये हेक्सागोनल ले लिए। अगर इसे हम विकर्णों की संख्या निकालिए, इस वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, फिर इस वर्टेक्स को पकड़ेंगे, 1 2, ये नहीं होगा, 2 और ये 3, मतलब हेक्सागोनल में 3 विकर्ण का पेयर बनेगा, यानी 6 या 18, ऐसे करके 6 वर्टेक्स हैं, और एक वर्टेक्स से कितना बन रहा है, 3, एक वर्टेक्स से 3 विकर्ण बन रहा है। तो ऐसे करके हम कितना कर लेंगे, n का मान कितना हो गया, 6 का 3। अब देखिए ये 3 जब वर्टेक्स गिनिएगा तो फिर इस वर्टेक्स से गिनेगा तो वही विकर्ण बार बार आ जा रहा है, फिर ये विकर्ण मतलब बार बार आ जा रहा है। तो कहने का मतलब इसका आधा ही लेना है, 3 विकर्ण ले लेंगे हम, 2 का 3, 6 में 3, 3 3 9, कहने का मतलब डायगोनल की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये 4 वर्टेक्स हो गया, n की संख्या कितनी है, 4, n की संख्या 4 है। इसमें से हमें 3 वर्टेक्स से हम जब देखेंगे 3 वर्टेक्स मिलकर एक विकर्ण का निर्माण करेंगे, 3 वर्टेक्स मिलकर एक विकर्ण बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस क्या हो जा रहा है, 3। और इस तरह से कितनी भुजाएं हैं, इस तरह से n भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से क्यों भाग हो रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं। 2 से इसलिए भाग हो रहा है क्योंकि हर एक भुजा के बाद रिपीट भुजा करके हम ऐसा मान ला रहे हैं, इसलिए 2 से हाफ कर दे रहे हैं, नहीं समझे। हम जब भी 3 वर्टेक्स को देख रहे हैं तो 3 वर्टेक्स मिलकर कितना, एक डायगोनल का निर्माण कर रहा है, 3 वर्टेक्स मिलकर एक डायगोनल का निर्माण करते हैं, इसलिए 3 को माइनस कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसे कितनी बार करेंगे, n बार, यानी n भुजा है, n बार करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो भुजा है 2 बार रिपीट हो जा रहा है, तो इसलिए 2 से यहाँ भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना। अगर n की संख्या कितनी है, 8, कुछ करना नहीं है। 8 में कितने से 3 वर्टेक्स बनेगी, यानी 8 से 3 5, और कितनी भुजा है, 8 से 2 से भाग दें, 4 5 चौका 20, मतलब आप 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कितनी डायगोनल है। तो आशा हो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। अगले चैप्टर हम अपलोड करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो धन्यवाद, और मेरे वीडियो को शेयर भी करते रहिए।